रुक्मणी का भाई था रुक्मी, वो नहीं चाहता था कि मेरी बहन का विवाह कन्हैया के साथ हो, लेकिन जो माता साक्षात है, लक्ष्मी है, उसको मेरे हरि के अलावा कौन वर सकता है। आज प्रभु की पहली शादी हुई। कई लोग ये कह देते हैं कि कन्हैया रुक्मणी को भगा कर ले गया था। ऐसा भाव नहीं है। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तो मेरे प्रभु इस संसार में आते हैं, और फिर वो तो साक्षात मां लक्ष्मी है। ये तो प्रभु एक लीला कर रहे थे। प्रभु ने एक लीला की थी, दिखावा किया था। बाद में रुक्मी प्रभु से युद्ध करने के लिए पहुंचते हैं। प्रभु जैसे ही मारने को होते हैं रुक्मी को, आज रुक्मणी मां कह देती है, प्रभु इसको प्राणों का दान दे दीजिए, क्योंकि कोई बहन नहीं चाहती है कि उसकी आंखों के सामने उसका भाई की मृत्यु हो जाए। और फिर कहने लगी, मेरे कन्हैया, रुक्मणी ये आप कह रही हो इसने कितना अत्याचार किया है आपके साथ। पुनः हाथ जोड़कर कहने लगी माता कि हे प्रभु, आप तो दीनानाथ हो, सब कुछ जानते हो प्रभु। लेकिन मैं आपसे आज यही मांगती हूं कि रुक्मी का आज प्राणों का दान कर दो प्रभु, क्योंकि रक्षाबंधन आती है प्रभु। मैं किसके यहाँ राखी बांधूंगी जब मेरा भाई नहीं रहेगा तो। और कौन ये सांसारिक जो मनुष्य हैं वो क्या कहेंगे कि एक बहन ने अपने वर को प्राप्त करने के लिए अपने भाई को मरवा दिया। आज मेरे कन्हैया ने रुक्मी को छोड़ दिया है, और रुक्मणी को कह दिया है कि ठीक है जैसा आप कहती हो। आज जैसे ही प्रभु ने रुक्मी के प्राणों का दान कर दिया, प्रभु ने छोड़ दिया, रुक्मी को नहीं मारा, तो मेरी माता ये होता है। रुक्मी अब तो प्रभु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके साष्टांग प्रणाम करता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मैं आपको पहचानने में बहुत देर कर दी थी, पहचान नहीं सका। लेकिन मैं अब प्रभु ये वादा करता हूँ आपसे, ये प्रार्थना करता हूँ कि रुक्मणी को अब मेरे साथ वापस भेज दो, और आप गाजे बाजे के साथ अपनी समाज के साथ बारात लेकर आइए, और रुक्मणी का विवाह मैं आपको गाजे बाजे के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करवाऊंगा। आज ऐसा ही होता है। रुक्मणी को रुक्मी के साथ में वापस भेज दिया है कुंदनपुर में। इधर मेरे प्रभु की दिव्य बारात सजती है। ब्राह्मण जो लोग थे, गर्गाचार्य जी थे, सांडिल्य मुनि थे, उनको अपने रथ पर ही बिठाया है, और प्रभु की दिव्य बारात आज मेरे प्रभु दूल्हा बने हैं और बारात लेकर के कुंदनपुर के लिए जाते हैं। आज तो मेरी माताओं, मेरे कन्हैया ने ब्राह्मण को अपने बगल में बिठाया है, रथ पर बिठाया है। और आज क्या होता है, विवाह के लिए ब्राह्मण को कह देते हैं कि ठीक है पंडित जी, दक्षिणा मिल जाएगी, आ जाना, हमारे साथ में चलना बारात में।
आप तो 4 व्हीलर से जा रहे हो, ब्राह्मण देवता धक्के खाते आ रहा है बसों में। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि किसी को बुला रहे हो तो उसका सम्मान करना चाहिए। आज की इस कली काल में वैसे माता सीता ने श्राप दे दिया था, गौ को भी श्राप दे दिया था। आज गायों की क्या दुर्दशा हो रही है इस कली काल में। आज दर दर की ठोकरें खाती घूम रही हैं गाय। नदियों को श्राप दे दिया था मां सीता ने। आज नदियों की क्या स्थिति है, लोग गंदगी पटक देते हैं और अधिकांश नदियां तो सूख ही गई हैं इस कली काल में। आपके यहाँ भी बहुत सारी नहर होंगी, छोटी मोटी नदियां होंगी जो सूखी पड़ी होंगी, इर्द गिर्द में होंगी। ये श्राप दिया था मां सीता ने, गाय को भी दिया था, ब्राह्मण को भी दिया था। आज कुंदनपुर में पहुंचते हैं मेरे प्रभु, वहां पर वेद ध्वनियों के साथ में माता रुक्मणी के साथ में पानी ग्रहण संस्कार संपन्न होता है। अब तो मेरे प्रभु को, बलराम जी को भोजन करने के लिए बिठाया गया था। तो दूल्हा जब भोजन करता है तो क्या होता है, कई दिनों में मिले हो तब बात ज्यादा कर रहे हो, कई दिनों में मिले, बड़ी दूर से आए हैं। अरे जब प्रभु का विवाह हो रहा था, कुंदनपुर की स्त्रियां इकट्ठी हो गई, मंडप के नीचे भोजन की थालियां लगा दी। और आज भी जब हमारे यहाँ विवाह होता है, भोजन कराया जाता है तो क्या होता है, पर आजकल होता क्या है, भूल गए हैं सब। टेंट में ही भोजन करा देते हैं, वहीं टेबल पे दूल्हा बैठा है, दुल्हन को भी बिठा दिया और हंसी मजाक के साथ में भोजन होता है। देखते हैं हम तो विवाह संपन्न कराने जाते हैं। पहले ये होता था कि मंडप के नीचे बिठाया जाता था दूल्हे को, क्योंकि प्रभु विष्णु का स्वरूप होता था और उसको वहां बिठा के भोजन कराया जाता था। और जो वहां की नारियां होती थी इकट्ठी होकर के उसको क्या देती थी, गालियां गाती थी। अरे गाली गानो जानो तब ना जानो भाई, हम सिखाएं, सिखाओ भैया सिखाओ इनको एक आध गाली। कई उठ बैठे और ले लेते, कई उठ बैठे और कुंदनपुर की नारियां मेरे प्रभु कन्हैया के लिए गालियां गा रही हैं, प्रेम भरी गालियां। कई उठ बैठे और ले लेते, कई उठ बैठे और ले लेते। लड्डू ले लेते, जलेबी ले लेते, जलेबी ले लेते, जलेबी ले लेते। काई उठे, अरे काई उठे, काई उठ बैठे और ले लेते, काई उठ बैठे और ले ले। इस प्रकार से कुंदनपुर की नारियां, पंडित जी महाराज आगे की व्यवस्था को भी संभालते रहो। हाँ, ये प्रसाद के पैकेट इधर उठा के रख दो पीछे, यहाँ ले आओ। नहीं, ये तो पंडित जी रख दो। आज मेरे प्रभु माता रुक्मणी का विवाह करके वर करके ले आते हैं और वापस आ जाते हैं मथुरा के लिए। आज मेरे प्रभु क्या देखते हैं,
जामवंत की बेटी है जामवंती। जामवंत की बेटी का क्या नाम है? जामवंती। आज मेरे प्रभु का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी अच्छा ये बताइए जामवंत जी कौन थे? दूसरा विवाह मेरे प्रभु का जामवंत की बेटी है, भालू की बेटी है जामवती। जामवंती के साथ में प्रभु का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। तीसरा विवाह सत्राजित राजा है। सत्राजित राजा के मुकुट में एक मणि थी। उस मणि की रोज 10 घंटे पूजा किया करता था सत्राजित। सत्राजित जब पूजा करता था तो वो मणि 10 भार सोना रोज सत्राजित को दिया करती थी। पूजा के बदले वो मणि क्या देती थी? सोना। कितना? 8 भार सोना दिया करती थी। 8 भार का मतलब होता है 2 क्विंटल 200 किलो सोना वो मणि रोज दिया करती थी। एक दिन मेरे कन्हैया ने कहा, अरे सत्राजित, इस मणि को हमें दे दो, क्योंकि आपका परिवार छोटा सा है और हमारा परिवार बहुत बड़ा है। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया। आज राजा सत्राजित उस मणि को लेकर के राजा सत्राजित ने वो मणि नहीं दी और उस मणि को लेकर के आज आखेट खेलने के लिए जंगल में गए हैं। और जब जंगल में जा रहे थे तो उसकी बेटी थी एक, जिसका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा का वर चुन लिया है मेरे कन्हैया को सत्राजित ने और विवाह कर दिया। अब उस मणि को देने के लिए मना कर दिया था, लेकिन भली वस्तु को ना मिले कर्महीन को भोग, और दाख पके जब काग के होए कंठ में रोग। भली वस्तु का भोग कर्महीन व्यक्ति को नहीं मिलता है। अच्छी जो वस्तु होती है उसका भोग हर व्यक्ति के नसीब में नहीं लिखा होता है। क्या ये 100-200 माताएं ही है क्या हर गांव में? हमने सुना था कि 3500 वोट है, लेकिन जिनके नसीब में मेरे प्रभु की दिव्य कथा का श्रवण पान लिखा है वही इस कथा पांडाल में आता है। नहीं तो बाकी के लोग तो खा रहे हैं, सो रहे हैं। अरे ये काम तो पशु भी करते हैं, खाना पीना, शादी करना, विवाह करना, बच्चे पैदा करना, पशु भी करते हैं इस काम को तो। लेकिन कुछ समय तो ऐसा निकालो प्यारे कि मेरे प्रभु से, मेरे कन्हैया से प्रेम हो जाए, दीदार हो जाए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्यात,
तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अरे ज्यादा नहीं थोड़ा लो, लेकिन बात वही है, इस मेरे कन्हैया का नाम उसी की जिह्वा पर आता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। अब तो सत्रजित राजा को उस मणि को लेकर जा रहा था, उछालता हुआ जा रहा था। एक सिंह आता है और सत्रजित को मार देता है और उस मणि को खुद के पास रख लेता है। इधर से जामवंत जी आते हैं। कौन है ये जामवंत जी? कौन है ये भालू? वही हैं जो त्रेता में थे। इन्होंने वरदान लिया था कि प्रभु लंका पर आपने विजय प्राप्त कर ली, रावण को मार दिया, आपने सभी योद्धाओं को युद्ध करवाया, लेकिन प्रभु आपने मेरा युद्ध किसी से नहीं करवाया। मेरे भी हाथों में खुजली मच रही है, इसको आप शांत तो करवाते, किसी से मेरा भी युद्ध करवाते। अब तो मेरे प्यारे, मेरे प्रभु राम ने त्रेता में वरदान दे दिया था कि अब तो मैं आपका युद्ध नहीं करवा सकता, क्योंकि रावण की मृत्यु हो गई है और जितने भी राक्षस थे सभी को मैंने उद्धार कर दिया है। लेकिन हाँ, द्वापर में जब मेरा अवतार होगा, ये भैया हैं ओरिजिनल रुद्राक्ष बेचते हैं। रुद्राक्ष है ये, कहीं जामुन समझ रहे हो? हाँ, रुद्राक्ष बेचते हैं और ओरिजिनल है। अभी तो फल के अंदर ही है, एक मुखी है, 5 मुखी है कि क्या है। यदि कोई पहनना चाहे रुद्राक्ष तो भैया से आप खरीद लेना। तुलसी चाहिए माला तो हमारे पास भी है, रुद्राक्ष भी है सिद्ध किए हुए, देख लेना आपकी जैसी व्यवस्था हो। कहाँ चल रही थी कथा, क्या कह रहे थे भैया? यो कह रहे माला बेचने पे चल रही कथा। अरे हम तो हमारी मैयाओं से पूछ रहे हैं, क्या सुना रहे थे हम आपको? जामवंत जी की सुना रहे थे ना। अब तुम्हारे याद तो रहना बातन में लगी पड़ी है। देखो जन कहा हो रो मैया कहा खोगो तुम्हारो। अरे बैठ जा, आज की बात और है, काहे को दुख पा रही है? हम तो चले जाएंगे भैया। बात ये हुई कि इधर से आते हैं जामवंत जी और उस शेर के पास में वो मणि को देखते हैं। वो ये समझते हैं कि ये कोई गेंद है और मेरी बेटी है, गुफा में अकेली रहती है, ये चमचमाती भी है गेंद, उस गुफा में उजाला भी हो जाएगा और मेरी बेटी इस गेंद से खेल लेगी। आज वो भालू उस गेंद को अपनी बेटी के लिए ले जाता है, लेकिन मेरे प्रभु को तो कुछ और ही मंजूर था। मेरे प्रभु आए हैं और आज जामवंत जी से युद्ध करते हैं। युद्ध जब करते हैं, घनघोर युद्ध हुआ और जामवंत जी ने अब तो मन में विचार आया कि ये कोई साधारण नहीं हो सकता,
जो मुझसे युद्ध करने इस घनघोर गुफा में बीहड़ जंगल में आ गए। जामवंत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु मैं समझ गया आप कौन हो, लेकिन प्रभु मैं ये चाहता हूं कि आपके उसी रूप में मुझे दर्शन दो जो त्रेता में था। राम रूप में आज मेरे कन्हैया ने जामवंत जी को दर्शन दिया है और क्या है, जामवंत जी बताइए और क्या इच्छा है आपकी। अब तो जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु बूढ़ा हो गया, अब कोई इच्छा नहीं है, बस इच्छा है तो ये है कि मेरी बेटी है जामवंती, इसका हाथ मैं आपके हाथ में देता हूं प्रभु, आप इसको अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करें। आज मेरे प्रभु का 3 विवाह संपन्न हो गए। किन किन के साथ हो गया अब तक? हाँ, रुक्मणी और जामवंती, 3। ऐसे ध्यान रखने हैं, 16,108 बताऊंगा। हाँ, सत्यभामा पहला विवाह रुक्मणी के साथ हुआ, सत्यभामा के साथ में हुआ है और अब जामवंती के साथ हो गया। याद रखना, विशेषकर आपसे कह रहा हूं यजमान श्री, ध्यान रखना। हाँ, तुम ही बैठे हो, अगर बात भी तुम ही करो सबसे ज्यादा। तीसरा विवाह आज मेरे प्रभु का जामवंत की बेटी जामवंती के साथ संपन्न हो गया। आज क्या होता है कि आज मेरे प्रभु अर्जुन को लेकर के और यमुना के किनारे जंगल में घूमने के लिए गए, क्रीड़ा करने के लिए गए। वहां पर अर्जुन क्या देखता है कि एक बड़ी सुंदर नारी और उस बीहड़ जंगल में सरोवर के किनारे तपस्या कर रही है। कन्हैया कहते हैं, अर्जुन ने कहा कन्हैया से, कन्हैया ये परम सुंदरी नारी कौन है? यौवन अवस्था है, ये इस बीहड़ जंगल में आखिर क्या कर रही है? कन्हैया कहते हैं, अरे अर्जुन तुझे दिखाई नहीं देता ये तपस्या कर रही है। कहने लगे अर्जुन, प्रभु जरा इसके पास चलकर पूछना तो चाहिए कि आखिर ये तपस्या क्यों कर रही है, क्या बात है, क्या चाहिए इसको। मेरे प्रभु पास में जाते हैं, पूछते हैं, देवी आप कौन हो? इस बीहड़ जंगल में क्या कर रही हो? ये तपस्या कर रही हो तो क्यों कर रही हो? क्या कारण है इस तपस्या का? आज वो सुंदर देवी कहती है, देखिए प्रभु मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूं और स्वयं कन्हैया से विवाह करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। अब तो अर्जुन कहने लगे कि हे देवी तुम कन्हैया को जानती हो क्या? वो अबला कहने लगी, वो देवी कहने लगी, अर्जुन मैंने तो केवल कन्हैया के बारे में सुना है, देखा नहीं है। सुना है कि वो तो साक्षात श्री हरि है, तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं वर वरूंगी तो कन्हैया को वरूंगी, अन्यथा मैं तो कंवारी ही रहूंगी। आज जैसे ही जब इन शब्दों को मेरे कन्हैया ने सुना है तो कहा है, देवी स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, मैं ही कन्हैया हूं और मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे प्रभु ने
चौथा विवाह सूर्य की पुत्री मां कालिंदी के साथ किया। 4 विवाह संपन्न हो गए हैं मेरे प्रभु के आज। पांचवा विवाह किसके साथ होता है पता है होगा आपको? तो पता है फिर क्यों हाँ कर रहे हो? अच्छा पता है पर बताते नहीं। पांचवा विवाह मेरे प्रभु का होता है मित्र वृंदा के साथ। मित्र वृंदा है, 2 राजा हैं, विंद और अरविंद, उनकी बहन है। उनके साथ में मेरे प्रभु ने वर किया। मित्र वृंदा को भी आज अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से मेरे प्रभु के कितने विवाह हो गए? 5 विवाह संपन्न हो गए। एक राजा हैं नग्नजीत और उनकी बेटी है नग्नजिती, जिसको सत्या भी कहते हैं। और उनकी नग्नजिती की एक प्रतिज्ञा थी। उनके पास बड़े बड़े विशाल बैल थे। कितने बैल थे? 7 बैल थे। और उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो इन बैलों को एक साथ एक ही नकेल से नाथ देगा, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। अब तो कौन प्रतिज्ञा थी कि इन 7 बैलों को कोई एक साथ में नाक में नकेल डाल देगा तो मैं उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह कर दूंगा। आज मेरे कन्हैया जाते हैं उस प्रतिज्ञा में और उसकी प्रतिज्ञा का खंडन कर देते हैं। एक ही नकेल से एक ही समय में उन 7 बैलों को नाथ देते हैं। और मेरे प्रभु का यहाँ पर 6वां विवाह हो जाता है नग्नजिती के साथ, जिसको सत्या भी बोलते हैं। और 7वां विवाह एक देवी है राजादी देवी, अपने राज्य में राज्य करती है, अर्थात राजादी देवी है जो राजा है। और उसकी एक पुत्री है जिसका नाम है भद्रा। राजादी देवी ने अपनी पुत्री का भी वर चुन लिया है मेरे कन्हैया को। आज 7वां विवाह प्रभु का संपन्न हुआ है। और 8वां विवाह मगध देश के राजा की बेटी श्री लक्षणा के साथ में हुआ। इस प्रकार से मेरे प्रभु की ये 8 पटरानियां हुई। 8वां विवाह लक्षणा के साथ में होता है। अब तो याद हो गया होगा कि 8 विवाह किन किन के साथ हुए। अगले साल फिर आएंगे, पूछेंगे आपसे। हाँ, अभी बताओ 5वां विवाह किसके साथ हुआ? भूल गए? ठीक है, मित्र वृंदा के साथ 5वां विवाह संपन्न हुआ था मेरे प्रभु का। अगले साल के तो बहुत बड़ी बात है। आज मेरे प्रभु के 8 विवाह संपन्न हो गए। एक बहुत बड़ा राक्षस है जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर ने क्या प्रतिज्ञा कर रखी है
कि मैं एक साथ बहुत सारी कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। क्या प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं एक साथ बहुत सारी सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ एक ही मंडप में एक ही मुहूर्त में विवाह करूंगा। अब तो क्या होता है, भौमासुर जिधर भी जाता है ना, कोई भी सुंदर कन्या उसको नजर आती है तो वो उसको लाकर अपने कारागृह में बंद कर देता है। जिधर से भी जाता है कोई सुंदर कन्या नजर आती है, उसको अपने बल से अपने पौरुष से उठाकर ले आता है और एक बहुत बड़ी गुफा बना रखी है, कारागृह बना रखा है, उसमें उसको लाके पटक देता है, बंद कर देता है। आज तो भौमासुर ने ऐसा करते 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 और 16,100 कन्याओं को इकट्ठा कर लिया। अब जब 16,100 कन्याएं मेरे प्रभु का स्मरण कर रही हैं उसी कारागृह में कि कन्हैया बहुत दिन हो गए, कन्हैया अब तो हमें इस भौमासुर से छुटकारा दिला दो प्रभु, अब तो मेरे प्रभु दीनों के नाथ हैं, अब हमसे और कष्ट सहा नहीं जाता है कान्हा। अरे हम कब से यहाँ तेरा इंतजार करें, इस दुष्ट से कब हमसे, अब कब इस दुष्ट से हमारा छुटकारा करवाओगे, कब इसकी जेल से मुक्त करवाओगे कान्हा। हमारे बारे में ये संसार क्या क्या कह रहा होगा, पर तेरे दीदार के लिए हमने क्या नहीं किया कान्हा। आज वो कन्याएं प्रभु से बार बार प्रार्थना कर रही हैं कि कन्हैया क्यों नहीं आ जाते, मैं कब से कर रही हूं तेरे इंतजार में। आज जब उनकी करुण वर्धन पुकार मेरे कान्हा के कानों में पड़ी, आज कान्हा अपने रथ को सजाते हैं, और जब रथ को सजाते हैं चल दिए हैं भौमासुर के महलों की तरफ, भौमासुर के राज्य की तरफ। वहां जाकर देखते हैं कि 16,100 कन्याएं एक जेल में बंद है। यहां पर राजा परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु, सुखदेव जी से कहते हैं प्रभु आप मुझे ये बताओ कि ये 16,100 कन्याएं हैं, क्या वास्तव में मेरे प्रभु ने इनसे विवाह किया था क्या। आज सुखदेव जी कहने लगे राजन, ये कोई साधारण कन्याएं नहीं हैं, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, ये कोई सांसारिक कन्याएं नहीं हैं, तो फिर प्रभु कौन है ये। आज परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, वेदों के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड जो है उसमें 4,000 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 4,000। और दूसरा जो कांड है वो है कर्म कांड, जिसमें
80,000 मंत्र हैं। और जो उपासना कांड है उसमें 16,100 मंत्र है। ये कोई साधारण नहीं है, ये तो उपासना कांड के जो मंत्र हैं 16,000, वो आज मेरे प्रभु से दीदार करने के लिए, प्रभु को रिझाने के लिए, प्रभु का वर करने के लिए आज ये कन्याओं का रूप धारण किया है। अब तो मेरे कन्हैया पहुंचते हैं, सभी कन्याओं को जेल से बाहर निकालते हैं, भौमासुर से छुटकारा दिलाते हैं और कह देते हैं कन्याओं से कह दिया कन्हैया हम अब घर नहीं जा सकते, अब इस समाज में अपना मुख कैसे दिखाएंगे, ये समाज हमसे क्या कहेगा, अब तो हमारा मर जाना ही ठीक है। कन्हैया उपदेश देते हैं, अरे कन्याओं, नंद बहू की हो गई, किसी की भी घर में हो गई या पति पत्नी की हो गई, तो कई बार मेरी माताएं अनर्थ कर जाती हैं, क्या कुछ नहीं सोचती हैं अपने। तो मेरा निवेदन यह है मेरी माता, छोटी मोटी बातें घर परिवार में हो जाती हैं, 5 बर्तन एक जगह रहते हैं तो वो भिड़ ही जाते हैं, लेकिन उसका ये अर्थ तो नहीं कि हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें। कभी सोचना ही नहीं चाहिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य जीवन मिलता है, और कुछ लोग अपने हाथों से, अपने कर्मों से इस जीवन को समाप्त कर लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि ऐसा कर्म कर बैठते हैं जो जीते जी मर जाते हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। तो मेरा निवेदन व्यासपीठ की ओर से यही है, इशारे में ही समझ जाना, आप सब समझदार लोग हो, कि कोई ऐसी हिनौनी हरकत हम ना करें जिससे हमको, हमारे जो कुल है उसको दाग लगे और हम किसी को मुंह दिखाने लायक न रहें। ऐसी कोई हिनौनी हरकत नहीं करनी चाहिए। आज मेरे प्रभु ने 16,100 कन्याओं को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन कन्हैया पूछते हैं कि देवियों आखिर आप क्या चाहती हो, जरा अपने मन की भी बताइए। तो मेरे कन्हैया क्या देखते हैं, क्या कहते हैं, वो कन्हैया से वो माताएं, वो कन्याएं ये कहती हैं कि कन्हैया अब हम घर नहीं जाएंगे, ये समाज हमें क्या बुरा भला कहेगा, यदि आप हम पर कृपा करना ही चाहते हो तो कन्हैया हमारा विवाह आपके साथ कर लो, हम तो आप ही के साथ में रहेंगे। आज मेरे कन्हैया ने एक साथ एक ही समय में उन सभी कन्याओं के साथ में विवाह कर लिया, और मेरे कन्हैया की कितनी पत्नियां हो गई? 16,108 पत्नियां। बड़े प्रेम के साथ में मेरे कन्हैया द्वारका नगरी में अपनी 16,100 रानी और 8 पटरानियों के साथ में अपना राज्य निर्वहन कर रहे हैं, राज्य चला रहे हैं। समय व्यतीत होता गया, कन्हैया के कई पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम है प्रद्युम्न,